6 महीना पहले की बात है। 6 महीने पहले एक लैपटॉप आया था, LOQ 2024। ठीक है, और उस पर कोई वीडियो वगैरह उस समय बना नहीं रहा था, स्पॉन्सरशिप वगैरह नहीं आया था, जनवरी का टाइम था। अंडरस्टैंडेबली लोग उस पर वीडियो नहीं बना रहे थे। इंडिया का वन ऑफ द फर्स्ट लॉन्च था। हमको ज़रूरत था लैपटॉप का, खरीद लिए। ठीक है ना, बहुत कुछ हुआ, सब देखे होगे तुम लोग भी, है ना। बहुत कुछ हुआ, 6 महीने पहले लैपटॉप लिए थे, और फिर क्या क्या नहीं हुआ। थोड़ा सा शॉर्ट में बताते चलते हैं कि कुछ रिपोर्ट आया शुरू में कि भाई लैपटॉप डेड हो रहा है। आई थिंक फरवरी या मार्च में आया था। ठीक है, तो हम इग्नोर किए, जैसा सबको इग्नोर किया कि चल यार इक्का दुक्का केस होगा। ठीक है, फिर उसके बाद लोगों को लैपटॉप दिलवाना शुरू किया, बहुत इधर उधर। फिर और केस आने लग गया ऑनलाइन कि नहीं, ये क्या कहते हैं, लैपटॉप डेड हो रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अपने बंदे, है ना, जिनको जो हमसे बात करके लैपटॉप लेते हैं, उनमें से 2-3 लोगों को मिला लैपटॉप, उनका डेड हो गया लैपटॉप। ठीक है ना, तो और मतलब क्या बताऊँ, जो प्रोसेस था लेनोवो का, तरीका चेंज करने का, मतलब जितना इजीली रिफंड लास्ट ईयर मिल जाता था उतना इजीली अब नहीं मिलता है। ऑल्दो स्टिल आई वुड से बेटर है कि कम से कम मिल तो रहा है। बहुत सारे ब्रांड ऐसे हैं जो देते तक नहीं है ना। ये भले रो धो के माथा पसीना वसीना करने के बाद मिल तो जाता है ना। खैर छोड़ो, क्या किसका बड़ाई करना किसका बुराई करना, उसके लिए वीडियो नहीं है। वीडियो है एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में। पता नहीं तुम लोग रिसेंटली यूट्यूब वगैरह चलाए हो कि नहीं चलाए हो, तो अगर देखे हो, तुम लोग देखे होंगे तो मतलब सर्च करोगे तो वीडियो पे वीडियो आ जाएगा इंटेल डेस्कटॉप सीपीयू का। और अगर किसी को देखना ही है तो गेमर नेक्सस को देखो, है ना। भाई साहब का वीडियो आया था इनके साथ, वेंडल के साथ, ये 3 वीक पहले, अभी रिसेंट का ही बात है ना। और फिर इस पर चर्चा वर्चा हुआ, कुछ देर बातें बातें हुई, और इस बीच में मेरा वही थिंकिंग था, सोच यही रहता है कि इस दिस दी प्रॉब्लम, कहीं ये दिक्कत तो नहीं है कि इंटेल का सीपीयू है 13 जन 14 जन इसलिए हो रहा है। तो थोड़ा सा एक डिफरेंट चीज़ आया। 13th जन 13450HX और 13650HX वो डेड हुआ था बहुत सारे लोगों का, इंक्लूडिंग आवर्स। 14700HX बहुत लोगों का डेड हुआ, इंक्लूडिंग माइन। 12450HX ना, ये बहुत बड़ा, मतलब ये कल बैठ के थोड़ा और सर्च करेंगे कि 12450HX से लोग क्यों डेड हो रहा है। अगर इशू इंटेल में है ना, अगर इशू इंटेल में है तो फिर 12450HX क्यों डेड हो रहा है। करीब कल करेंगे सवेरे बैठ के, काम यही करना है कल बैठ के, थोड़ा देखा जाएगा, है ना। लेकिन इस बीच में अभी फाइनली बहुत कुछ होने के बाद स्टीव भैया एक वीडियो निकाले, तो बहुत सारा वीडियो था, क्या हुआ नहीं हुआ सब लिंक कर देंगे, जाकर देख लेना। इस वीडियो के बीच में करीब 40 मिनट पे जाओगे तो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ इन्होंने कहा है, जिसके बारे में अपन खोज रहे थे, बहुत दिन से डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन कहीं से कुछ कॉन्क्रीट नहीं मिल रहा था हमको ना, कहीं से कुछ कॉन्क्रीट नहीं मिल रहा था। एंड फाइनली ये वीडियो सबसे ऊपर डाल देंगे। फाइनली एक आंसर आया इन्हीं की तरफ से, स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं, भूल जाते हैं। रिसेंटली इंटेल लैपटॉप्स हैव कम अंडर, कहाँ गया कहाँ गया, अरे यार फिर लाना पड़ेगा, अरे
बहुत अच्छा है लेकिन इसका स्क्रॉल अच्छा अच्छा सॉरी। रिसेंटली इंटेल लैपटॉप्स हैव कम अंडर स्क्रूटनी फॉर पोटेंशियल इम्पैक्ट एज वेल, है ना, सेम इम्पैक्ट जो 13 14 जन में हो रहा है, कि जिसमें कि इंटेल का सीपीयू ही डेड हो जा रहा है, एच एक्स सीपीयू, है ना। एच एक्स का डाई वही है जो डेस्कटॉप का डाई, ऐसा इनका कहना, ठीक है ना। और ये इन्होंने कहा कि ये लोग लैपटॉप भी लेने लग गया है ऐसा, जिसमें ऐसा इशू था इंस्टेबिलिटी वाला, है ना, लोगों से। तो होपफुली भाई साहब रिसेंट इन फ्यूचर और वीडियो लेके आएंगे, है ना, लैपटॉप से रिलेटेड। पॉइंट मेरा ये है कि जब भी कोई हमसे पूछता था कि भैया लेनोवो का लीजन का क्या हाल है, इंटेल सीपीयू, तो करीब 3 या 4 महीने पहले तो बोलते थे यार सारा इशू तो एलओक्यू में आ रहा है, सारा इशू तो एलओक्यू में आ रहा है। फिर धीरे धीरे बोलते थे कि देयर आर नो इश्यूज विथ लीजन्स येट। आप पूछता है तो बोलता है भगवान बता नहीं यार, आपको समझ में ही नहीं आ रहा, है ना। तो ये सब बात हम इसलिए, अरे यार कीबोर्ड सही करना पड़ेगा। हाँ, इसलिए ये बात हम उठा रहे हैं क्योंकि लीजन का जो बाकी लैपटॉप है ना, उसका क्या किया जाए। हाँ ग्रांटेड कि अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है ना। एक तो लीजन वगैरह उतना वॉल्यूम में काफ़ी बिकता नहीं जितना बजट लैपटॉप बिकेगा इंडिया में, ठीक है ना। तो अभी तक नहीं हुआ है, इस दैट मतलब इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में नहीं हो सकता, है ना। और जितने लोग हमसे आए हो पूछने, एटलीस्ट जो लोग ये स्टेटमेंट देते हैं कि भैया हमारा लैपटॉप, कोई 5 साल से नीचे नहीं कहता कहते हैं भैया लैपटॉप कम से कम 5 साल चलना चाहिए, ऊपर जितना चल जाए, ऊपर 6 7 8। और एडीपी तुम्हारा 3 ईयर्स कवर करता है। अगर हम तुमको बोले कि हाँ तुम लैपटॉप ले लो लेनोवो का लीजन का जो भी है, एडीपी वगैरह में कुछ दिक्कत हुआ तो चेंज हो जाएगा, या जो भी टेंशन होगा एटलीस्ट, नहीं कुछ तो रिफंड मिल जाएगा। वारंटी के बाद क्या, जितना ये डाइंग इशू है एलओक्यू में जो दिखा है और इंटेल के डेस्कटॉप साइड में दिखा है, वही सेम डाई जो 14700HX, 14900HX, 13900HX, 13700HX, रिगार्डलेस ऑफ ब्रांड, रिगार्डलेस ऑफ सब ब्रांड, उस जिसमें आ सकता है ना। अभी तक हमको डाउट हो रहा था, लेकिन बड़े भाई कह दिए तो अब कुछ रहा ही नहीं सोचने के लिए। हम इसी का कुछ वेट कर रहे थे, है ना। कहीं कहीं का दुक्का न्यूज़ आया था इंस्टेबिलिटी, इंटेल एक बार कहा था कि सेम इशू नहीं है लेकिन इशू है। खैर इंटेल तो जैसे लेनोवो इंटेल काम कर रहा है वैसे इंटेल काम कर रहा है, थोड़ा बेकार। तो कुल मिलाकर ये इतना इतना ज्ञान इसलिए सुना है कि पहले तो, है ना, पहले तो जरा एलओक्यू का थोड़ा सा अपडेट दे दें कि जितना AMD वाला सीपीयू है एलओक्यू में, ठीक है ना, जितना AMD वाला सीपीयू है वो सब वैसा कोई इशू नहीं आया। एक भाई साहब का इशू आया है, कॉन्टैक्ट में है, पार्टी नहीं है, बंद लैपटॉप लेके बैठे हुआ। 12450HX, 13450HX, 13650HX और 14700HX, ये सब जो लैपटॉप है, 2% था लास्ट टाइम शीट देखे हो गया 3% कर दिए अपना जोड़ के, और आगे प्लस भी लगा दिए कि भाई आज 3% है। तो 3% मदरबोर्ड डेड डिस्क लिखने के बजाय 3% रहने देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं
लॉन्ग टर्म क्वेश्चनेबल। ठीक। और जो हमको जानते हो कि अपन वैसा लैपटॉप नहीं देते हैं, अभी इस पे कैसे लिख सकते हैं? ठीक, कि अपन वो लैपटॉप नहीं देते हैं जो लॉन्ग टर्म ना चले। वरना थिन एंड लाइट लैपटॉप इसमें इतने दिन में भरने में हमको क्या हुआ था, देखा ना, इतने दिन में भरने में हमको क्या हुआ था, हम भर देते। तो ये कुल मिलाकर बात है कि भाई लेनोवो एलोक्यू 12th जेन, 13th जेन, 14th जेन, जो भी लिख देता है कुछ भी, लेकिन इंटेल का अगर सीपीयू है और लास्ट में HX लगा है, नॉट रिकमेंडेड फाइनली। और इसका रीज़न है कि लॉन्ग टर्म इज इन क्वेश्चन। डेस्कटॉप सीपीयू में तो मान लो तुम्हारा सीपीयू खराब हुआ, अब सब लोगों से इतना प्रेशर मिल रहा है इंटेल को, वो तुमको रिफंड करके रिप्लेस करके तुमको दूसरा सीपीयू दे दे, या फ्यूचर में दूसरा क्या कहते हैं 14th की जगह 15th आ जाए, वो अगर थोड़ा स्टेबल हो तो वो दे दे, या फिर 12th ही दे दे, है ना, कुछ भी जो तुम्हारे सॉकेट में चल जाए, जो थोड़ा मतलब ठीक हो, अगर कंपनी बंद नहीं हो गई तो, है ना। लैपटॉप के प्लेस में क्या होगा, लैपटॉप के प्लेस में क्या होगा ना। तो फॉर दैट रीज़न अब इसको ऊपर नहीं लेके जाएंगे, है ना भाई। बहुत कम चांस है, वो लग रहा है 1% है, ½ % चांस है कि अगर लेनोवो सेटिस्फैक्टरली इस पे रिस्पॉन्स देती है 12th जेन, 13th जेन, 14th जेन एलोक्यू पे, और देख के वो रिस्पॉन्स दिखता है एक्चुअल में कि हाँ अगर लोगों का डेड हो रहा है तो रिफंड आराम से मिल जा रहा है, बहुत लंबा डाउन टाइम वगैरह नहीं है, तब कभी सोचा जाएगा इसको वापस नॉट रिकमेंडेड से नॉट 100% रिकमेंडेड में डालने का, लाल से पीला में, लाल से हरा में नहीं। ठीक है। या बहुत लोग थोड़ा सा डाउट कंफ्यूज कर जाते हैं कि भैया 7235HS 7435HS ये कैसे डेट है, वो गलती से पड़ गया था, इग्नोर मारो। लेकिन बहुत लोग पूछते हैं कि इसका क्या है। भाई देखो, इसके बारे में बनाया था ना वीडियो, IGPU नहीं है तो बैटरी नहीं चलेगा, घंटा 2 घंटा बैटरी चलेगा, अगर चलेगा उतना तो कंसिडर कर सकते हो। नॉट 100% रिकमेंडेड में इसलिए डाले हैं, फर्स्ट टाइम सीपीयू आया है मार्केट में, कुछ लोगों को लेने दो, यूट्यूबर वगैरह को लेने दो, थोड़ा रिसर्च वगैरह करने दो, थोड़ा चलने दो कि हाँ भाई सब कुछ ठीक ठाक है, बढ़िया है ना। अर्ली अडॉप्टर तुम क्यों बन रहे हो, है ना, मैंने बस वही कहना था, अर्ली अडॉप्टर मत बनो, ठीक है ना। बाकी लोगों को लेने दो, बढ़िया से टेस्ट वेस्ट करने दो, उसके बाद अगर सही लगे बिल्कुल ले सकते हो, है ना, बशर्ते बैटरी लाइफ से तुमको कोई दिक्कत नहीं, है ना। जितना भी 7235 और 7 ये दोनों है। ठीक है ना, बैटरी लाइफ बेकार है ना। अब लैपटॉप ले रहे हो, थोड़ा सा तो बैटरी होना चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं, ये सब मॉडल आ जाएगा, जब आ जाएगा तो लिंक खुद ही काम करेगा, अगर आएगा कभी तो। ठीक है, इसको छोड़ के जो अपन मेन काम करना चाह रहे थे कि जब तक स्टीव भैया सब कुछ सही नहीं करते हैं, थोड़ा इस पर रिसर्च नहीं हो जाता है, जितना भी इंटेल का 13th और 14th जेन सीपीयू है, रिगार्डलेस ऑफ इंटेल 13th 14th जेन desktop CPUs are failing। ठीक है, रिगार्डलेस कि वो लीजन है या नहीं है, एटलीस्ट इसको 100% रिकमेंडेड से निकाला जाए,
और इसको डाल दिया जाए नीचे, है ना। कोई और आएगा हमारे पास, बोलेगा नहीं भैया हम लेना है, हम रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, तो बोल लो भाई ले लो, तो कोड चाहिए तुमको, वो चाहिए, बट इट विल नॉट बी माई 100% रिकमेंडेशन एट ऑल, है ना। भाई क्या कर रहे हैं, एक सेकंड, सम तो नहीं कर दिया। अभी लाइट आया, बताओ कैसा सॉर्टिंग है, गंदा सा, फिर से करो, ABCD वैल्यूज, ठीक। तो ये सब डाल दिया गया है यहाँ पे नीचे। लीजेंस अच्छा लैपटॉप है, बहुत लोग लिए हैं लीजन, 7i, 5i प्रो, 5i, बहुत लोग लिए हैं, बहुत अच्छा चल रहा है लैपटॉप, किसी को इश्यू वगैरह नहीं है। बट रिसेंट इतना कुछ होने की वजह से अपन भी सोच में आ गए हैं कि भाई लॉन्ग टर्म क्या होगा, ठीक है ना। तो अंटिल फ्यूचर न्यूज़, जब तक श्योर नहीं हो जाए कि नहीं मोबाइल एकदम अनअफेक्टेड है, कोई वैसा कुछ नहीं, तब तक ये, और एनी फर्दर ब्रांड, किसी ब्रांड का लैपटॉप हो, asus हो, इस तरह जिसका भी आना है आगे, HP डेल, जिसका भी डालें, अगर डालेंगे 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 डजन मतलब न, अगर 13th जेन या 14th जेन HX CPU है, 13th या 14th जेन, वो नीचे रहेगा, कभी भी 100% रिकमेंडेड में नहीं आएगा, ठीक है ना भाई। देखो इसको हम डाल सकते हैं ऊपर 7235, 7435, लेकिन वही अर्ली डॉक्टर वाला बात है ना, थोड़ा आने दो, वो काम मत करो, थोड़ा आने दो। अब इसको छोड़ के बहुत टाइम के बाद इतना कम लैपटॉप हुआ है रिकमेंडेड में, लेकिन सही बता रहा, बहुत कम हुआ है। 8845, 8645HS, केवल एक ही केस है डेड LQ का, केवल एक ही केस है। देख क्या चल रहा है, रुक जा रुक जा रुक जा, केवल एक ही केस है डेड LQ का। और बोले थे भाई साहब को कि डिटेल डालने हैं, पता नहीं डाले हैं कि नहीं डाले हैं, कहाँ गए भाई अक्षय तूरा। 2 वीक पहले न्यू पार्ट स्टॉक में नहीं है, घुमा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, वही देखो क्या होता है, बता देंगे। तो बस ये एक केस है AMD LQ का, लेकिन इसको छोड़ के जैसा अब इंटेल का है, अभी तक हमको नहीं समझ में आया कि 12th जेन HX CPU कैसे फेल कर सकता है LQ में, है ना। ये मेरे समझ से बाहर है, क्योंकि अगर 12th नहीं फेल करता, 12450HX नहीं फेल करता, तो अपन कॉन्फिडेंटली ये कह सकते थे कि नहीं भाई ये इंटेल का ही प्रॉब्लम है कंप्लीटली, एकदम आंख बंद करो यार, इंटेल का प्रॉब्लम है, इग्नोर मारो, ये पूरा CPU छोड़ दो, 13 14 12 ले सकते हो, लॉजिकली वही सेंस बनता है। अब या तो हमको जैसा लग रहा है ना कि आई होप यही हो, हमको ऐसा लग रहा है कि LOQ 2024 इंटेल जितना HX वाला मदरबोर्ड है, उसमें सही में कुछ गड़बड़ है, ठीक, सही में कुछ गड़बड़ है। द फैक्ट दैट आई वॉज एबल टू किल द लैपटॉप शुडंट हैव हैपेंड। 6 महीने तक सही चला, थोड़ा सा गर्मी तेज हुआ, अभी भी याद आता है शुरू शुरू में कमेंट नए नए ठंडी में जब लोग टेम्परेचर देखे थे लाइव स्ट्रीम में, कमेंट करते थे कि भाई ये ठंडी में इतना टेम्परेचर है, तो गर्मी में क्या हाल होगा, तो गर्मी में डेड हो जाएगा, कर देना था उसमें रिप्लाई। तो अगर आई होप कि ये LOQ का ही प्रॉब्लम हो, है ना, आई होप ये LOQ इंटेल HX CPU का मदरबोर्ड जो है लो क्वालिटी का या कुछ हो, एटलीस्ट वही हो, आइडियली होप कि वही हो, क्योंकि अगर वो नहीं हुआ तो दूसरा ऑप्शन है कि भाई इंटेल का सब CPU ही सत्यानाश। और जैसा अब ये क्या होगा भगवान जाने, ना इंटेल ब्लेम लेने के लिए तैयार है ना लेना वो, ठीक है ना। तो 13450HX
13650HX, 14700HX, ये सब डेड हो रहा है चलेगा, बट 12450HX क्यों डेड हुआ? मे बी LOQ का मदरबोर्ड सही में उतना टेरेबल है, उतना बेकार है कि नहीं? आई रियली होप वही केस हो, क्योंकि अभी हम डाल तो दिए हैं लीजन वगैरह को नीचे, नॉट 100% रिकमेंडेड में, लेकिन अगर वो केस हुआ तो फिर हम कोई लैपटॉप नहीं डाल पाएंगे इंटेल का 13 Gen 14 Gen कोई नहीं डाल पाएंगे ऊपर रिकमेंडेड में, कैसे डालेंगे? है कि नहीं? एक बहुत अच्छा सा एक बात याद आता है, जब एक स्पेकुलेशन वीडियो बनाए थे, देखते हैं मिलता है नहीं मिलता है ना, जब ये सब लॉन्च हो रहा था ना, तो उसमें एक स्पेकुलेशन वीडियो बनाए थे पावर टू परफॉर्मेंस करके, ठीक है ना, कि भाई देखो ये नया नया CPU आने वाला है 14 ऐसे ऐसे करके, ये कैसे परफॉर्म करेगा इसको ज़रा देखा जाए है ना। तो हम एक स्पेकुलेशन वीडियो बनाए थे, ये वीडियो बनाए थे, और यहाँ पे लिखे थे कि लग रहा है 7945HX ही लेना पड़ जाएगा। अब इंडिया में पता नहीं क्या दिक्कत है कि लोग नहीं लेना चाहते हैं। ये ग्राफ को हम रेफर किए थे और हम बोले थे कि भाई देखो, जैसे 14900HX को तो वॉटेज पे कितना डिफरेंट, कितना तरीके से वेरी कर रहा है। ये देखो 40 वाट दे रहे हैं तो एकदम 16000 स्कोर है, और 140 वाट दे रहे हैं तो सीधा डबल, है ना। और यहाँ पे हम याद दिलवाए थे कि भाई देखो एक अपना लैपटॉप था, ये जो पिछला ईयर वाला है, लोग 7840HS, किसी को याद होगा, 80-90 वाट पे एकदम तगड़ा 17000 परफॉर्मेंस दे रहा था Cinebench 423, ठीक। लेकिन अगर उस 90 वाट को 45 वाट कर दो तो फिर भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था। आई थिंक 15,000 था, जैसा हमको याद करा था ना, है ना। तो मेरा ये मतलब था कि भाई वोल्टेज आधा करने के बाद भी, चूंकि AMD का CPU इतना एफिशिएंट था कि वोल्टेज कम भी कर दो, बहुत लोग बोलते था ना कि भैया ये लोग की बहुत हीट कर रहा था, हम सीधा वीडियो बना दे, भाई टेम्परेचर लिमिट करो, टेंशन खत्म करो। CPU 45 वाट का 90 वाट डालोगे तो क्या हाल होगा, है ना। तो वो करने के बाद, टेम्परेचर लिमिट करने के बाद, फिर भी तुमको फुल परफॉर्मेंस मिल रहा था। अगर हम 14700HX में करने लग जाए टेम्परेचर, ये थर्मल लिमिट या टेम्परेचर लिमिट, तो उसका परफॉर्मेंस सीधा 17000 चला जाता है क्वाइट मोड वगैरह में, है ना। दिखाए भी थे वीडियो वगैरह में करके। तो पावर डिपेंडेंट बहुत है ये सब CPU, और इनिशियल बेंचमार्क बढ़िया लाने के लिए इंटेल यह काम किया है ना, क्लॉक वगैरह हाई कर दो, सब कुछ हाई कर दो, बाद में देखा जाएगा, बायोस अपडेट देके छोटा कर देंगे। अब उसके बीच में हुआ क्या कि डेड ही कर गया लैपटॉप, है ना। और ऑनेस्टली इतना घुमा फिरा के कुल मिलाकर हम यही कहना चाहते हैं कि भाई थोड़ा परफॉर्मेंस कम ले लो AMD लेकर, लेकिन ऐसा लैपटॉप लो जो चले, है ना। बस थोड़ा परफॉर्मेंस में कर लो, एडजस्ट कर लो थोड़ा सा, एटलीस्ट जब तक इंटेल अपना उल्लू नहीं सीधा करता, है ना, डेस्कटॉप साइड पे। और जिस तरह से इंटेल कंज्यूमर चल रहा है डेस्कटॉप साइड में, उसी तरह से इंटेल मैन्युफैक्चरर चल रहा है लैपटॉप साइड में। हमको नहीं लगता है कि तुम्हारा ही प्यारा प्यारा कोई भी लैपटॉप कंपनी उतना करेगा। हमको तो ये भी डाउट हो रहा है कि लेनोवो अपना ADP का पॉलिसी नहीं चेंज कर दे इतना ज़्यादा रिटर्न होने के बाद, है ना। ठीक, यही कह रहे थे, सीट कर दिए अपडेट कर देंगे, लाइव वीडियो होते होते वो भी लाइव हो जाएगा।